Today we continue our topic adjustments of फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स आज हम गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। मेरी सबसे पहले ये एंट्री है अब नॉर्मल लॉस की। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमारे पास गुड्स कभी हम लोग लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, लॉस बाय फायर हो जाता है, तो ये हमारी एक लापरवाही से होता है, यानी इसको हम अब नॉर्मल कैटेगरी में काउंट करेंगे। देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि फर्स्ट टाइम परचेजिस इन ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, दोनों हम लोग परचेजिस में से माइनस करेंगे। सेकेंड टाइम कहाँ होता है कि लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट का इंश्योरेंस होता है। जैसे हम लोग अपना इस चीज़ का इंश्योरेंस करा के चलते हैं कि बिजनेस में आग ना लग जाए, बिजनेस में चोरी ना हो जाए, तो उससे रिलेटेड फिर हमें क्लेम मिलता है। अगर क्लेम हमें फुल अमाउंट मिल रहा है तो हम उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। अगर क्लेम हमें पार्टली मिल रहा है तो पार्टली हमारा लॉस हो जाएगा, उसको हम प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे। सपोज 10,000 का लॉस है और आपको 6,000 क्लेम मिल रहा है, तो 4,000 का पार्ट वो हमारा लॉस है, डेबिट साइड में आ जाएगा ये। थर्ड वन कि अगर हमारा लॉस बाय थेफ्ट या फायर 10,000 है और हमें कोई क्लेम नहीं है मिल रहा, तो पूरा का पूरा लॉस हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट वन है गुड डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल। स्टूडेंट्स, फ्री सैंपल में हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग एडवर्टीज कर सकें अपने प्रोडक्ट्स की। तो फर्स्ट टाइम परचेजिस में से कम होगा क्योंकि आपका गुड्स गया है। जैसे आपको टूथपेस्ट मिल जाती है, घर में आते हैं लोग सैंपल देने के लिए, वो आपको फ्री में दिए जाते हैं, ब्रश दे जाते हैं, सॉप दे दिया जाता है, तो उससे हमारी परचेजेस कम हो जाती हैं। सेकेंड टाइम इससे हमें कोई रिकवरी नहीं है, टोटल प्रॉफिट लॉस की डेबिट में जाएगा। इसी तरह हम लोग चैरिटी, नेक्स्ट टॉपिक है। चैरिटी में क्या होता है कि हम लोग अपनी दुकान में से कुछ प्रोडक्ट चैरिटी कर देते हैं, तो वो परचेजेस में से माइनस कर कर हम लोग प्रॉफिट लॉस की डेबिट में शो करेंगे। नेक्स्ट वन है गुड्स इन ड्राइंग्स। जो हम अगर हम लोग ड्राइंग करते हैं इन गुड्स में, अपनी शॉप में से टी शर्ट्स पैंट्स ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, परचेजेस तो कम हो जाएंगी। पर्सनल यूज़ के लिए क्या, तो ड्राइंग, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आपने गुड्स रिलेटेड किए हैं, तो फर्स्ट आपका इफेक्ट वो परचेजेस पे ही पड़ेगा। सेकंड वो देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग में ऐड हो जाएगा, अगर उसकी कोई रिकवरी नहीं है तो टोटल प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, अगर उसकी रिकवरी है तो आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में उसको शो कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये 9 हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है बेटा। अब इसके एडजस्टमेंट्स देखते हैं। स्टॉक आपके पास गिवन है, आपको पता है कि स्टॉक आपको क्या करना है। स्टॉक को आपको ट्रेडिंग में लेके जाना है, प्रॉफिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। स्टेशनरी जो अनयूज्ड, देखिए स्टेशनरी का भी एक पार्ट अनयूज्ड है, तो इसको भी हमारा एक क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही डील करेंगे हम इसको। और लेकिन इसको हमने करना क्या है, हमने स्टेशनरी में से माइनस करके इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर देना है। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं। क्रिएटेड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्ट्स, ये भी आपने किया हुआ है। फॉर द डेब्ट्स भी हमारे पास गिवन है, डेप्रिसिएशन 10% है। इंश्योरेंस देखिए, इंश्योरेंस का पॉइंट देखिए आप, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2018। देखिए इंश्योरेंस 30 जून तक का हमारे पास गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका जितना एडिशनल पार्ट है 3/12 वो मंथ्स निकाल कर प्रीपेड पार्ट निकाल कर हमें पेमेंट कर देनी है, और जो प्रीपेड पार्ट है वो एसेट साइड में शो करेंगे। देखिए नेक्स्ट वन आई है हमारे पास गुड्स रिलेटेड। आपको क्या करना है, देखिए गुड्स का जो हमारे पास फायर अकर हुआ है 25 मार्च में हुई है, और उसकी रुपीज़ है 6,000, डिस्ट्रॉय हुआ है। स्टॉक जो परचेज हमने किया था वो IGST के अकॉर्डिंग किया था, और इट वॉज एश्योर्ड, ये इंश्योर्ड भी है। एंड इंश्योरेंस कंपनी से हमें जो क्लेम मिला है वो 4,000 का मिला है। देखिए 6,000 का बर्न हुआ है और 4,000 का हमें क्लेम मिला है। देखिए परचेजिस में तो अपने परचेज में परचेज रिटर्न माइनस किया, आपने लॉस माइनस कर देना है, ठीक है। सॉरी, गुड्स माइनस करने 6,000 के, जो हमें क्लेम मिला है वो 4,000 का मिला, तो अपने 4,000 शो कर देना है। देखिए जो लॉस हमने कवर जो नहीं हुआ उसको हमने प्रॉफिट लॉस की डेबिट में शो करना है। देखिए 6,000 माइनस 4,000 2,000, लेकिन यहाँ 3,080 है, वो क्यों गिवन है वो आपको हम शो करते हैं। देखिए जब हमने परचेजिस की थी तो वो हमारा 6,000 पर था, उसमें IGST लगा भी था, ठीक है। तो टोटल जो गुड्स का वैल्यू था वो 7,080 था। लॉस जो स्टॉक फायर हुआ है वो 7,008 का हुआ है। अब इसमें से आपको सब 4,000 रिकवर हुआ है, तो प्रॉफिट हमने इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिला 4,000 का मिला है, और बाकी प्रॉफिट लॉस में जाएगा 3,080, और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 7,080।
तो 3080 यानी सारा टैक्स वो हमारा लॉस में आ जाएगा। और टेक इलिस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए 10 में भी हमारे पास जो बेसिकली स्टॉक से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है, वो क्या है, स्टॉक जो कि 1 है वो वैल्यूड है 25,000 और रिलाइजेबल वैल्यू जो है 32। आपको करना क्या, जो मिनिमम वैल्यू होती है वही को लेकर उसी को आगे कंटिन्यू करना है। गुड्स वर्थ रुपीज 2000 डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैम्पल, इन्वेस्टमेंट्स एडवर्टीजमेंट्स परचेजी से माइनस करेंगे और इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस में डेबिट में शो करेंगे। एंड गुड्स वर्थ रुपीज 1500 जो हमने यूज़ किया प्रोप्राइटर वो पर्सनल पर्पस के लिए किया है, यानी इट्स मीन्स ये 1500 से परचेजेस कम होंगी और 1500 हमारी ड्राइंग में ऐड हो जाएंगी। और दीज गुड्स वर परचेज्ड, और हम जैसे उन्होंने टैक्स के अकॉर्डिंग बताया, CGST SGST 9% ईच। देखते हैं हम इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखिए एडवर्टीजमेंट कितना है हमारे पास 2000 का, उस पर हमने टैक्स लगा लेना है दोनों, CGST SGST। टोटल एडवर्टीजमेंट होगा 2360। एंड ड्राइंग का पार्ट हम देख लेते हैं। ड्राइंग 1500 की, उन पे टैक्स हुआ 1770। देखिए जो ड्राइंग में से माइनस करेंगे वो 1770 माइनस करेंगे हम लोग। और जो फ्री सैंपल आपने एडवर्टीजमेंट्स पे दिया उस पर भी टैक्स आ जाएगा, क्योंकि इससे हमें कोई रिकवरी नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इंक्लूड इन ट्रेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 पेड फॉर द ईयर एंडिंग जून 2018। देखिए जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसका एंडिंग है जून, इट्स मीन्स 3 मंथ का आपने एडवांस पे किया हुआ, तो 3/12 करके अब इसमें से प्रीपेड पार्ट निकालेंगे ₹600 और माइनस करके हम 600 को, और 600 हमारा जाएगा एसेट साइड में।